हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, किसी क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को कुछ मानना पड़ेगा पहले। सबसे पहले लेट वी बी द वॉल्यूम। सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा? लेट वी बी द वॉल्यूम, वी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। किसी क्यूब का वॉल्यूम को हम लोग क्या मान दिए? v। लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। किसी क्यूब का वॉल्यूम को क्या मान दिए? v। ठीक है। इज इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है क्या? एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है बताओ? dv बाई dt। कैसे पता चला कि dv बाई dt दिया है? ये ध्यान से देखेंगे। इधर देखो, यहां पे क्या दिया है? सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम जरूर होगा। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होता तो एरिया होता, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो वॉल्यूम ऊपर में जरूर आएगा, इसीलिए वॉल्यूम ऊपर में लिखे हैं v। और v को माने हैं इसीलिए यहाँ पे v लिखे हैं। अगर v1 मानते तो यहाँ पे v1 लिखते, अगर v2 मानते तो यहाँ पे v2, v3 तो v3, v4 तो v4, जो मानेंगे वो लिखेंगे वहां पे। ठीक है। तो dv बाई dt, और नीचे में देखिए सेकंड दिया है, इसका मतलब टाइम जरूर होगा, इसीलिए टाइम t मान दे। t नहीं मानने से भी चलेगा, समझ में आ गया इसका मतलब। एट द रेट का मतलब है, समझ जाओ कि टाइम नीचे होगा। ठीक है। अगर विथ रेस्पेक्ट टू कुछ दिया रहता तो वो नीचे होता। ठीक है। तो dv बाई dt हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब dv बाई dt के जगह हम इतना यूज कर सकते हैं क्या? dv बाई dt के जगह हम उतना बैठा सकते हैं, dv बाई dt के जगह इतना बैठा सकते हैं। उसका आगे पढ़ते हैं। देखो, हाउ फर इज द सरफेस एरिया। फास्ट है वहां पे, यहाँ पे FAST फास्ट, मतलब उसका सरफेस एरिया कितना फास्ट में इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया का जो है फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। किसका? सरफेस एरिया का क्यूब का कितना होता है? 6x²। अगर x हमारा साइड रहना चाहिए, x क्या है? साइड ऑफ द क्यूब। तो लेट मान लेंगे x बी द साइड ऑफ द क्यूब, या किनारा मान लेंगे या साइड मान लेंगे, साइड ऑफ क्यूब। तो इसीलिए इसका सरफेस एरिया कितना होना चाहिए? 6x²। ये तो होगा ही, x मानेंगे तो x² होगा, a मानेंगे तो a² होगा। ठीक है। साइड को आप जो मानेंगे वही यहाँ पे सरफेस एरिया होगा। और वॉल्यूम तो क्यूब होता है, सरफेस एरिया का जो वॉल्यूम होता है x का क्यूब होता है। कितना होता है? x का क्यूब। v का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? वॉल्यूम। v का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। v का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। ठीक है। अरे तो सरफेस एरिया कितना हो गया? 6x²। सरफेस एरिया कितना हो गया? 6x²। ये तो होता है हमें। तो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। मतलब x के जगह कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारा x के जगह यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे? 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड, बोलो, वी हैव टू फाइंड। देखो सरफेस एरिया को s मान लेते हैं क्या? यहाँ पे लिख लोगे लेट s बी द सरफेस एरिया, यहीं पे जगह है तो लिख दोगे s बी द सरफेस एरिया। s को क्या मान लेंगे? सब जो फाइंड क्या निकालना है? ds बाई dt। ये नहीं निकालना है, विद रिस्पेक्ट कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब समझ जाओ कि नीचे में t जरूर आएगा। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? ds बाई dt। तो ये सब का मदद करते हुए हमें क्या निकालना है? ds बाई dt। हमें क्या निकालना है? ds बाई dt। हमें क्या निकालना है? ds बाई dt। देख लो। तो हम लोग को क्या करना है? ds बाई dt फाइंड करना है। क्या करना है? ds बाई dt फाइंड करना है। ठीक है। क्या निकालना है? ds बाई dt। क्या निकालना है? ds बाई dt। ठीक है। ये ना निकालना है। तो s बराबर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6x² ही ना होता है। हाँ,
तो ds बाई डी टी निकालना है हमें, ds बाई डी टी। ds बाई डी टी का मतलब क्या होता है, s का डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, as का डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t। तो बताओ 6 तो बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर, हाँ वो 6 बाहर आ जाएगा और 2x स्क्वायर का डिफरेंस है 2x होगा, हाँ, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और x का करेंगे तो dx बाई डी टी। तो 6 दूने कितना हो गया 12x, और यहाँ पे dx बाई, मतलब ds बाई डी टी अगर हम निकालना चाहते हैं तो ds बाई डी टी कहीं से लेके आना पड़ेगा, ds बाई डी टी कहीं से लेके आना पड़ेगा, तभी ना बैठाएंगे अब निकलेगा। हमें x का वैल्यू तो बैठा देंगे, कितना 12 दिया है क्वेश्चन में, लेकिन dx बाई डी टी का वैल्यू कहीं तो हमें पता नहीं है, कहीं है dx बाई डी टी का वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, dx बाई डी टी का वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, dx बाई डी टी का वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, dx बाई डी टी का वैल्यू कहीं पे भी, गलत किया है रे, प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा, सुधारो जल्दी, कितना स्पीड बना रहा है। ds बाई डी टी का वैल्यू क्या हो गया 12x dx बाई डी टी, मतलब कहीं से हम अगर dx बाई डी टी निकाल देते हैं, कहीं से अगर dx बाई डी टी निकाल देते हैं और यहाँ बैठा देंगे तो सब सॉल्व हो जाएगा क्या, हाँ जी। हमें ds बाई डी टी ना निकालना है, लेकिन उसके लिए dx बाई डी टी चाहिए, कहीं है नहीं यहाँ पे, तो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से dv बाई डी टी से, यहीं से नहीं निकलेगा, और तो कुछ दिया नहीं है वहाँ यहाँ पे, हाँ। और सरफेस एरिया होता है क्यूब का कितना 6x स्क्वायर, इसीलिए यहाँ 6, यहाँ 6 के जगह 6 से लिखना पड़ेगा, चेंज नहीं होगा, 6 के जगह 6 से लिखना पड़ेगा, चेंज नहीं होगा, 6 के जगह 6 से लिखना पड़ेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे क्या, अरे यहां से सिंस यहां से लिखोगे dv बाई डी टी इज इक्वल टू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और यहाँ पे वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है d बाई डी टी, वॉल्यूम का बोलो x का पावर क्यूब, याद करके रखना सबको, होता है ना वॉल्यूम का, ये देखो यहाँ पे कहाँ गया, वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला होता है x का पावर क्यूब, साइड का क्यूब करना पड़ता है, साइड का क्यूब, और साइड को हम लोग क्या माने हैं x ना, साइड को हम लोग क्या माने हैं x, इसीलिए x का क्यूब हुआ, तो इसको डिफरेंशिएट करो, पहले x का पावर 3 का कितना होगा 3x स्क्वायर, और x का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना दिया है 8, कितना दिया है 8, तो dx बाई डी टी यहाँ से निकालेंगे, तो निकालेंगे तो क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, और x की जगह कितना बैठा देंगे 12, क्या, तो 8 इंटू 3 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 3 इंटू 12 का स्क्वायर 144, 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4, 4 के 4, 4 2 4 के 4, 4 8 32, 18 3 54, यानी 1/54, 1/54 dx बाई डी टी इतना आ गया, और बैठा देंगे और क्या, dx बाई डी टी का जो मान है ये वाला इक्वेशन 2 मान लेंगे और इसको बैठा देंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 से लिख देंगे क्या, तो dx बाई डी टी की जगह हम कितना बैठा देंगे 1/54, कितना बैठा देंगे 1/54, 1/54, उसके जगह कितना बैठा देंगे 1/54, उसको उधर बैठा देंगे फ्रॉम 1 से, यहाँ पे देख लो फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से क्या, इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, यहाँ देखिए ds बाई डी टी दिया है, तो लेफ्ट साइड में रखेंगे ds बाई डी टी, बता रहे हैं यहाँ पे 12 है तो 12 लिखेंगे, बोलिए कोई दिक्कत, x के जगह 12 है ना रे, 12, और dx बाई डी टी कितना 1/54, कितना है 1/54, काटा काटी कर दो 2 से, 2 6 12, और इधर कितना होगा 27, 3 से काटो, 3 2 6, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 4 12, 3 3 9, कितना आया 2/3, कितना आया 2/3,
3। और सरफेस एरिया है तो ऊपर में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम है तो क्या लिखेंगे, सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड में है। तो 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, या पॉइंट में ले आओगे तो 0.6 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 0.66 आएगा या तो 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/3। कितना आ जाएगा, 2/3। आंसर चेक कर लो। सर ठीक है रे। 54 कहाँ से 54? 8/3 आ रहा है। 8/3 आ रहा है। अच्छा ये 2 बच गया था ना, जी सर। 4 दूने 8 हो जाएगा। वेरी गुड, 8/3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/3। अभी ठीक है ना, ठीक है। यूनिट लिखते समय ध्यान से देखो, यूनिट लिखते समय यहाँ पे देखो, यहाँ एस क्या हम लोग क्या माने थे, सरफेस एरिया। तो एरिया है तो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या तो मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन क्वेश्चन में सेंटीमीटर कनेक्टेड है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर में डिवाइड बाय टाइम। देखो नीचे में टाइम है ना, या तो सेकंड होगा या तो मिनट होगा। जब क्वेश्चन में सेकंड में है तो आंसर में भी सेकंड आना पड़ेगा, इसीलिए नीचे लिखे हैं क्या, सेकंड। समझ में आ गया? अरे कोई दिक्कत? क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं, 8 के जगह 12 लिख दो, 8 के जगह यहाँ पे 12 लिख दो, और 12 के जगह लिख दो 16, और 12 के लिख दो 16। उसके बाद बनाओगे। देख लो क्वेश्चन तो, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12 दिया है ना। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 16 सेंटीमीटर। तो इसी इसमें भी v को हम लोग क्या मान लेंगे, वॉल्यूम मान लेंगे। v को क्या मान लेंगे, वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dv/dt हमारा 8 के जगह कितना दिया है, 12। 8 के जगह यहाँ पे दिया है 12, और x को साइड मान लेंगे तो सरफेस एरिया 6, और x के जगह यहाँ 12 के जगह कितना दिया है, 16। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड ds/dt, ये तो लिखना होगा। उसके बाद इधर देखेंगे कि s बराबर हम लोग का 6x² होता है, तो ds/dt 6 × 2x × dx/dt। तो यहाँ से हमें dx/dt को कहीं से निकालना पड़ेगा और यहाँ पे बैठाना पड़ेगा क्या। तो इधर आते हैं, dv/dt हमारा कितना दिया है, 12। 8 के जगह कितना दिया हुआ था, 12। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 12, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 12। तो dx/dt निकालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऊपर में है 12, नीचे में है 3 × x²। x का कितना दिया है, साइड 16 ना, 16 गुना 16, 3 चौके 12, 4 चारे 16, ऊपर में 1 और 16 चारे कितना हो गया, 64। कितना आ गया, 1/64। कितना आ गया, 64। यहाँ बैठा देंगे 12 और x, यहाँ पे 12x दिया है, 12 × x, x हमारा कितना है, 16, इंटू dx/dt अभी निकालें 1/64, 1/64। देखो 16 चारे 64, 4 3 12, कितना आया, 3। कितना आया, 3 न रे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आंसर हो जाना चाहिए क्या, अरे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना। हो गया ना, समझ में आ रहा ना। वैसे ही करके बनाना था, शक कह नहीं रहा। 1/64 इधर है ना, dx/dt यहाँ पे बैठा दिया गया dx/dt के जगह पर, और काटा काटी कर दिया गया, आंसर हो गया। तुम लोग अलग अलग आ गया क्या, नहीं ना। क्या करेगा, और क्वेश्चन लेगा। क्वेश्चन सब लिख लिया, लिख।
हाँ देख लो, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग इनफिनिट द रेट ऑफ रेडियस, उस यहाँ से ये कर रहा है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल को सबसे पहले क्या मानना होगा रे, आर ना, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो चीज बोलेगा उसको मान लेंगे वहां पर, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। इसीलिए हमारे पास डी आर बाई कितना दिया है, डी टी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमारे पास क्या दिया है, डी आर बाई डी टी दिया है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग दिया है, तो ए भी काल मान लेंगे क्या, एरिया है, लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी, हम लोग को ये निकालना है, लेकिन रेडियस हमारा कितना यूज करना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, रेडियस को कितना यूज करो बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर, देखिए लिख दिया ना, रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज करो बोल रहा है, कोशिश करिए। तो एरिया नहीं, सर्कल का एरिया क्या होता है हमें पता करना पड़ेगा, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसी का यूज करना होगा क्या, और हमें डी ए बाई डी टी निकालना होगा। डी ए बाई डी टी इसीलिए निकालना है क्योंकि एरिया को आप ए माने हैं ना, डी ए बाई डी टी इसीलिए निकालना है क्योंकि एरिया को आप ए माने हैं। देख लो, हमें डी ए बाई डी टी निकालना है, ठीक है। तो सिंस एरिया बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, इसीलिए हमें डी ए बाई डी टी निकालना होगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो पाई बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर का सबसे पहले 2r लिखेंगे और r क्या करेंगे तो डी आर बाई, तो डी आर बाई डी टी तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो पाई लिखेंगे 2 लिखेंगे और r का जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर, और उसके जगह कितना लिखेंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, गुना कर दो, 10 3 30 और 2 60, मतलब 60 पाई लिखना होगा ना, कितना पाई लिखना होगा 60 पाई, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और नीचे में टाइम है तो सेकंड आ गया ऑटोमेटिक, तो यही रहा डी ए बाई डी टी, ये ना निकालना था, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, कितना हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, हो गया, बनने देते हैं क्या, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एप्लीकेशन डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, इसके नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो लेट हो रहा है।